नूडल्स के पैकेट से जेड पेंडेंट निकालते ही एक युवक अकालग्रस्त प्राचीन काल में जा पहुंचा। उसके साथ नूडल्स की कटोरी भी वहां पहुंच गई। तभी एक लाचार दंपति ने नूडल्स के बदले अपनी बेटी का हाथ उसे थमा दिया। हैरान युवक को समझ नहीं आया कि गर्लफ्रेंड के धोखे के बाद अचानक उसे प्राचीन पत्नी कैसे मिल गई। अब वह बस अपनी दुनिया में लौटने का रास्ता सोचने लगा। आनन फानन में युवक ने जेड पेंडेंट को छुआ और वे तुरंत अपने आधुनिक घर पहुंच गए। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इस पेंडेंट में दो दुनियाओं के बीच यात्रा करने की शक्ति है, जिससे वह अमीर बन सकता है। उसने अपनी पत्नी को बहलाकर इसे स्वर्गलोक बताया। उससे यह बात छिपाकर रखने को कहा और फिर उसका एक नया नाम भी रख दिया। उसने महिला को नहाने भेजा और खुद जेड पेंडेंट से सैन्य व्यवस्था बदलने की सोचने लगा। तभी केतली छूते ही वह गायब होकर फिर वापस आ गई। युवक समझ गया कि यह पेंडेंट सामान स्टोर कर सकता है और यात्रा भी करा सकता है। उसने तुरंत ढेर सारा खाना ऑर्डर किया और अगले दिन महिला के साथ वापस दक्षिण साम्राज्य लौट गया। वहां पहुंचते ही युवक ने ठंडी हवा और सुनसान सड़कें देखी, जहां लोग अनाज के लिए लड़ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। महिला ने बताया कि भयंकर सूखे के बीच झाओ, सुन और लिंग परिवारों ने चावल के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे गरीब अनाज नहीं खरीद पा रहे। ये सुन युवक ने योजना बनाई और सीधे सुन परिवार के मुखिया से मिलकर कहा कि वह लोगों को अनाज दे सकता है। सुन मुखिया ने ध्यान नहीं दिया, पर जब युवक ने सस्ते चावल निकाले तो वह नाराज होकर सारा अनाज खुद खरीदने लगा। युवक ने कीमत बढ़ाकर 800 पैसे प्रति लीटर कर दी। मुखिया मान गया और सौदा कर लिया, लेकिन अनाज मिलते ही उसने दाम 1000 कर दिए। तभी युवक ने सबको शांत किया और कहा कि उसके पास 1000 लीटर चावल और है, जिसे वह पुरानी कीमत 1 पैसे प्रति लीटर पर ही बेचेगा। मुखिया गुस्सा हो गया। लोगों ने तुरंत अनाज खरीदा और चावल बिक गया। युवक ने चांदी को सोने में बदल शहर में घर खरीदा। फिर भी 250 तोला सोना बचा। वह सोना ले वर्तमान में लौटा और सुनार दोस्त से मिला। मैं अपना सोना बेचने की योजना बना रहा हूँ। वाह, कितना सारा! मैं इसमें जा रहा हूँ। माउस, ये सब तुम्हारी चाबियां हैं। मैं इतनी सारी चाबियों के बारे में फैसला नहीं कर सकता।